किसान भाइयों नमस्कार। आज है 25 अप्रैल 2026 और दिन शनिवार है। हफ्ते का आखिरी दिवस है और मंडियों में 2 दिन की खरीदारी व्यापारी लोग करते हैं, क्योंकि संडे को ज़्यादातर मंडियां एएफएमसी जो मंडियां हैं वो बंद रहती हैं। तो आइए जानते हैं क्या स्थिति परिस्थिति रही है मंडियों में आलू की, क्योंकि कई मंडियों में आज कुछ न कुछ सुधार देखा गया है। तो सुधार की क्या स्थितियां बन रही हैं, आगे कितना स्थायी रहेगा ये सुधार, या फिर कुछ समय के लिए है, आमद के ऊपर डिपेंड करता है। मांग और सप्लाई का रूल हर जगह लागू है किसान भाइयों। इसके अलावा आगरा मंडल की एक आलू किसानों की, व्यापारियों की, कोल्ड मालिकों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उप निदेशक उद्यान विभाग आगरा मंडल ने की है। सघन आलू उत्पादन क्षेत्र जो है आगरा का या आगरा के आसपास के जनपदों का, वहां से आलू के विपणन की रणनीति तैयार की गई। किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर आलू का उत्पादन नहीं होता है वहां पर आलू भेजा जाए जिससे कम लागत हो। इसके लिए उन्होंने रेल प्रबंधक से बातचीत की और किस तरह से गाड़ियों के संचालन को सुचारू कर आगरा से आलू का जो परिवहन है वो दूसरे राज्यों को किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो क्या नतीजा निकला, कितनी गाड़ियां जानी हैं, कितनी जा रही हैं, इस सब पर आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, सरकारी आलू खरीद, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के आलू किसानों से आलू का जो एमएसपी यानी सरकारी जो मूल्य निर्धारण हुआ है उस पर आलू खरीद की योजना है, उसके संदर्भ में फर्रुखाबाद के अंदर आलू की खरीद प्रारंभ करने के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई। वहां के जिला उद्यान अधिकारी ने क्या कहा उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, कन्नौज के किसान की आपबीती भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका आलू नहीं बिक्री हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, आगरा के अंदर जो सघन आलू उत्पादक क्षेत्र है यानी जनपद हैं, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, हाथरस, अलीगढ़ और अन्य कई सारे क्षेत्र के आलू व्यापारी के साथ साथ कोल्ड मालिकों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग की अध्यक्षता उप निदेशक उद्यान विभाग आगरा मंडल आगरा ने की। इसमें किसान भाइयों, शीतगृह स्वामी और व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। साथ ही किसान भाइयों, आगरा के यमुना ब्रिज स्टेशन से 2025-26 में जो गाड़ियों का यानी जो बोगियों का लदान हुआ, वैगनों का लदान हुआ आलू का पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, उसकी स्थिति परिस्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही किस तरह से कम किराए भाड़े में आलू का परिवहन किया जाए, इस पर बातचीत हुई। तो नतीजा ये निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा आलू का परिवहन मालगाड़ियों के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया जाए, जिससे आलू उत्पादक जो सघन आलू उत्पादक जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। आलू का कम लागत में दूसरे राज्यों को पहुंचेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी कीमतें भी कंट्रोल रहेंगी दूसरे राज्यों के लिए और यहाँ के किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आगरा से अब तक लगभग 32 वैगनों की लोडिंग हो चुकी है पूर्वोत्तर के लिए। किसान भाइयों, आज मंडियों में लगभग सभी मंडियों में थोड़ी बहुत तेजी देखी गई, चाहे वो 50 रुपए की हो चाहे 100 रुपए की हो, लेकिन तेजी की शुरुआत है। अब इस तेजी से ये कहना कि भाई अब आगरा की आलू के मंदी के दिन लद गए हैं, शायद साकार हो जाए। मेरी भी यही इच्छा है, मेरी कामना है कि जो आलू से बुरी तरह से किसान प्रभावित हुआ है, नकारात्मक तरीके से रेट नहीं मिल पाया, उसे लागत मूल्य नहीं मिल पाया और बिक्री नहीं हो पाई अच्छी तरह से, तो उनको शायद आने वाले समय में थोड़ी सी राहत मिले। ऐसी जो है संभावना है, जिस तरह से रेटों में वृद्धि हुई है और बिक्री भी तेजी से हुई है, उससे नजर तो आती है। किसान भाइयों, फर्रुखाबाद में 2 सरकारी केंद्र, एक तो है बेवर सड़क स्थित एमडी कोल्ड स्टोरेज और दूसरा है कमालगंज मंडी समिति। इन पर जो सरकारी रेट जो है 6500 रुपये क्विंटल की दर से आलू की खरीद के केंद्र प्रस्तावित किए गए। और यहाँ से इस वर्ष जो अगर हम फर्रुखाबाद जिले की बात करें तो 42,950 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन किया गया, जो कि 113 शीतगृहों में 10
1.57 लाख मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता के सापेक्ष 92% लगभग 9.73 लाख मैट्रिक टन आलू का भंडारण किया गया। इसके अतिरिक्त कई तराई के क्षेत्रों में, बागानों में, बाग बगीचों में कई हजार टन आलू जो है डंप के रूप में इकट्ठा किया गया। किसान भाइयों, डंप की स्थिति इस बार काफी कमजोर दिखाई दी। डंप का आलू मंडियों में भी सुचारू रूप से बिक्री नहीं हुआ। ऐसा ही एक नजारा कन्नौज के किसान की आपबीती के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। कन्नौज के किसान है, उनका करीब 5 बीघे का आलू की बिक्री नहीं हुई, तो उन्होंने इस गिरे हुए रेटों से या न्यूनतम रेटों से परेशान होकर के अपने खेत में ही डंप लगा दिया। उसके बाद अब डंप उनका काफी मात्रा में आलू खराब हो गया, डैमेज हो गया। करीब 100 पैकेट लेकर के वो जब मंडी पहुंचे तो मंडी में आलू बिक्री नहीं हुआ, और कुछ आड़तियों ने उनको यहां तक सलाह दे डाली कि ये आलू अब बिक्री नहीं होगा, इसको आप फेंक दें तो बेहतर है, क्योंकि लागत जो आप लेके आ रहे हो उससे ज्यादा इसकी जो यहाँ पर सफाई, कटाई, छटाई में चला जाएगा तो आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। इससे परेशान होकर किसान ने भरी धूप में दोपहरी में आलू की छटनी करना प्रारंभ कर दिया अपने खेत में। तो वहां से एक सपा के नेता हैं, वो गुजर रहे थे, अच्छे खान साहब, और उन्होंने जब किसान की स्थिति देखी तो उनसे देखी नहीं गई, और वहां पर उसको सांत्वना दी, उसके साथ भी काम कराया और उसकी स्थिति परिस्थिति की जानकारी ली। और किसान भाइयों, उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया, लेकिन वो क्या किस तरह से मदद कर पाएंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने सरकार से एक मिनिमम जो समर्थन मूल्य है उस पर आलू की खरीद की मांग जरूर की है। और सपा पहले से ही न केवल विधानसभा में बल्कि संसद में भी ये मांग रख चुकी है। लेकिन आप जान ही रहे हो कि जिस तरह से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, अभी आगरा के अंदर कृषि विभाग का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं, धान और आलू की खरीद पर नए आयाम लिखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बताते हुए अपनी तारीफ में काफी कसीदे कसे, और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रश्न है कि हम उत्पादन बढ़िया कर ले रहे हैं, लेकिन क्या किसान को उस उत्पाद का मूल्य आप दे पा रहे हैं? तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा जरूर कीजिएगा। जिस तरह से कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीदरलैंड, ब्राजील, जर्मनी, यहाँ पर जब आलू का उत्पादन ज्यादा हुआ तो वहां की सरकारों ने किस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, जिससे आलू का स्टार्च के रूप में उत्पादन शुरू कर दिया। उन्होंने जो है बायोगैस प्लांट में भी आलू का जो डैमेज आलू था, सड़ा गला था, उससे बायोगैस बनाना प्रारंभ कर दिया। बाकी जो कैटल फीड है वो भी बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जब आलू का प्रयोग जो है, आलू उत्पादन ज्यादा हो जाए, प्रयोग कम हो, तो वहां की सरकारें किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न विभिन्न तरीके की प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके रेटों को एक नियमित कर रही है, नीचे नहीं आने दे रही है, एक निश्चित मूल्य से नीचे नहीं आने दे रही, जिससे उनकी लागत मिले, उनको किसान उनका गड्ढे में न चला जाए। लेकिन इस तरह की कोई भी योजना न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल या अन्य किसी राज्य में भी देखने को नहीं मिल रही है। इससे आलू किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। और आपने तो कह दिया कि हम जो है आलू जो कृषि के रूप में, उत्पादों के रूप में हमने 18% की वृद्धि की है इस साल, लेकिन आपने जो वृद्धि की है उस वृद्धि की तारीफ के बजाय ये नहीं कहा कि वो किसान उस उपज को फेंकने के लिए मजबूर हुआ है, उसका भी तो आप समाधान कीजिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो निश्चित रूप से किसान आपकी वाहवाही करेगा और निश्चित रूप से किसान को लाभ मिल पाएगा। तो ये मेरा यही कहना था। अगर हम बात करें जो खरीद हो रही है वो हाफेड का मतलब है हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसके तत्वाधान में जो खरीद होनी है, और ये जो खरीद है किसान भाइयों, इससे बहुत ज्यादा हॉलैंड आलू या लाल आलू के या चिप्सोना या 37 रुपए के किसानों को तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसके रेट जो है निर्धारित मूल्य जो उन्होंने किया है 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, उससे कहीं न कहीं ज्यादा है आज भी मंडियों में, और लागत भी इस पर नहीं निकलती। लेकिन जहां पर वो जो ख्याति पुखराज या अन्य हाइब्रिड आलू है जिसके मंडियों में 500 550 रुपए क्विंटल के रेट हैं, उसको जरूर जो है लाभ मिल सकता है, क्योंकि 6500 रुपए क्विंटल में कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात किसान को लाभ की दिखाई नहीं देती। तो कहीं कहीं हाइब्रिड किसानों को ही सही, लेकिन लाभ तो होगा, क्योंकि उनका वहां 500 550 बिक रहा है, यहाँ पर जो है 650 रुपए क्विंटल के रेट से आपकी बिक्री होगी। हालांकि ये मूल्य किसी भी प्रकार के किसान को सरकार की तरफ से जो निर्धारण है उसमें नाकाफी है। किसानों के में इससे निराशा ही फैली है, किसी प्रकार की आशा या उत्साह की उम्मीद करना बेईमानी होगी। अब किसान भाइयों, हम भावों की भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 108 गाड़ियां थी, इसमें 37 बैलन थी।
चिप्सोना की 28 गाड़ियां, संबल का चिप्सोना 400 से 425 तक बिका, बाकी हल्की की क्वालिटी का 350 380 तक बिका है। सूर्या की 15 गाड़ियां थी, सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 700 से 900 रुपए पैकेट और हल्की क्वालिटी का 600 से 700 रुपए पैकेट रेट से बिक्री हुआ। पंजाब का पुखराज 200 से 250, हल्की क्वालिटी का 150 से 200। एलआर पंजाब का 10 गाड़ियां हैं, 400 से 450, सुपर क्वालिटी का हल्का 350 के आसपास बिका है और हल्का 250 से 300 में भी बिका है। डायमंड की बात करें तो 19 गाड़ियां डायमंड की हैं, 400 के आसपास सुपर क्वालिटी का हल्का 300 से 350 में बिका है। और किसान भाइयों इसमें 37 स्थान पे जो शमशाबाद का पहुंच रहा है वो 400 से 425, हल्की क्वालिटी का 300 से 350, 302 आलू 300 से 350 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। संभल और जहीराबाद का 250 से 325 क्वालिटी वाइज आलू की रेट रही। बाराबंकी मंडी में सफेद हाइब्रिड आलू 5 से 5.5 रुपए किलो, चिप्सोना 7 से 7.5, राजेंद्रवन 541 रुपए प्रति क्विंटल की बिल्टी के रेट है। हॉलैंड आलू 8 से 8.5 रुपए बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हुआ है। फरुखाबाद मंडी में आज गाड़ियों की आमद हल्की सी कम हुई, 40 से 45 गाड़ियां हैं। हाइब्रिड आलू 300 से लेकर के 425 क्वालिटी वाइज, हल्की दागी दुगी जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल। हॉलैंड आलू 600 से 700 रुपए क्विंटल रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में 35 से 40 गाड़ियों की आमदनी रही। सफेद हाइब्रिड आलू 400 से 650 रुपए क्विंटल, 37 स्थान में 600 से 750 रुपए क्विंटल। चिप्सोना स्टोर का 1100 रुपए क्विंटल, डंप का 800 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं कंचन आलू 500 से 650 रुपए क्विंटल, सिंदूरी 600 से 700 और हॉलैंड आलू 700 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या कम रही, 70 गाड़ियां मात्र थी, जिसमें 45 से 50 गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज की थी, बाकी 20-25 गाड़ियां जो डंप की भी थी। 37 स्थान पर कोल्ड स्टोरेज का आलू 8 रुपए से लेकर के 9 साढ़े 9 तक बिका सुपर क्वालिटी का, बाकी हल्का एवरेज आलू 6 से 7.5 और जो डंप का आलू वो 3 से लेकर के 6 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें हाइब्रिड की, 302 आलू 8 से 8.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5 रुपए किलो। लाल आलू पंजाब का 6 से 9 और यूपी का लाल आलू 12 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बाणसी मंडी की बात करें तो 13-14 गाड़ियों की आज आमदनी रही। सुपर क्वालिटी का सफेद आलू हाइब्रिड 3 से 6.5 रुपए किलो, 37 स्थान में 6 से 7.5, चिप्सोना 7 से 8 और हॉलैंड आलू 8 से 8.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। दागी दुगी की कोई रेट नहीं है। उसी बात करें जोधपुर मंडी की, यहाँ पर 10 से 12 गाड़ियों की आमदनी रही। 37 स्थान में आलू 9 से 10 रुपए किलो कोल्ड स्टोरेज का और जो डंप का आलू 6 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं हाइब्रिड आलू 7 से 8.5 रुपए किलो क्वालिटी का 3 से 6 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें सामने मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर 33 बड़ी और 7 छोटी गाड़ी, टोटल 40 गाड़ियों में 19,183 पैकेट की आमदनी रही। इसमें कल के बैलेंस की बात करें तो 5 गाड़ियों का बैलेंस रहा। आगरा की 3, गुजरात की और एमपी की एक गाड़ी बैलेंस हो गई। 37 स्थान पर कोल्ड स्टोरेज का जूट के पैकेट में 12 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, डंप का जूट के पैकेट में 6 से 8 रुपए किलो, जाली में 8 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। ये सुगर फ्री आलू के रेट है। एमपी का ज्योति कोल्ड स्टोरेज का 14 से 15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 और एलआर आलू वेपर पास गुजरात और एमपी का दोनों ही 11 से 14 रुपए किलो के रेट्स में बिक्री हुआ है। बात करें बेंगलोर मंडी की, 17,900 पैकेट की आज टोटल आमदनी रही। वहीं 12 से 14 रुपए किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। ज्यादातर आलू 10 से 11 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 9 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई में 14 से 16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13, मदुरई और तिरुचि में 15 से 16, हल्की क्वालिटी का वही 12 से 13 रुपए किलो, 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटेपाल मंडी में आगरा की 4 गाड़ियां थी, 14 से 16.5 रुपए किलो और गुजरात की 3 गाड़ियां थी, 16 से 18.5 और 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।